जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी आदमी भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है जो यूएसए का रहने वाला है, लेकिन उसको इंडिया का नागरिक बनना है, भारत का नागरिक बनना है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं या वो कौन कौन से रूल्स और प्रोसीजर हैं जिसको फॉलो करके वो आदमी इंडिया का नागरिक बन सकता है या इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ये समझेंगे वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कोई भी आदमी भारत की नागरिकता ले सकता है। पहले तो हम लोग ये समझेंगे, फिर दूसरा इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि वो कौन कौन से चीजें हैं अगर कोई भी भारत का नागरिक करता है तो उससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे कि हम हैं, आप हैं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसके तहत गवर्नमेंट मेरी, आपकी या हिंदुस्तान में रहने वाली किसी भी आदमी की नागरिकता छीन सकती है। यानी हम लोगों की नागरिकता छीनने का पूरा अधिकार गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में यही समझेंगे कि वो कौन कौन से तरीके जिससे भारत सरकार किसी भी आदमी को भारत की नागरिकता देती है, या वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे भारत सरकार या जो गवर्नमेंट है वो हमारी, आपकी या किसी और की भी नागरिकता छीन सकती है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी पे बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं, एफकैट की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं। जो हम लोग करंट अफेयर की ये वीडियो बनाते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समझाए जाते हैं और इजी लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जो बिना किसी मतलब का हो, वेस्ट करने के लिए हो टाइम आपका। ऐसा कोई भी हम लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग जो भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। हम लोगों के करंट अफेयर का सोर्स क्या रहता है, तो हम लोग द हिंदू का करंट अफेयर, बिजनेस स्टैंडर्ड के करंट अफेयर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली करंट अफेयर, वर्ड फोकस, इंडियन एक्सप्रेस या सिविल सर्विसेज टाइम जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहते हैं करंट अफेयर की, वहां से हम लोग करंट अफेयर चूज करते हैं और आपको एक इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर की क्लास करनी है तो आप चैनल पे जाके करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं। जनवरी से वहां पे करंट अफेयर स्टार्ट किया गया है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हैं तो आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की, इन तीनों जगह पे हम लोग इन्फोग्राफ अपलोड करते हैं जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में काफी आसानी होगी। एक ही फोटो के अंदर, एक ही पिक के अंदर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से कवर मिलेगा, तो एग्जाम टाइम में उस एक पिक से आपको वो टॉपिक रिवाइज करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करते हैं, एमसीक्यू सेंड करते हैं और इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पे मिलती है। तो आप इन सब जगह को हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम यही बताए थे कि आज की क्लास में हम लोग ये दो चीजें पढ़ेंगे। पहली कि किस तरीके से किसी भी आदमी को भारत की नागरिकता मिल सकती है, पहला हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। दूसरी हम लोग टॉपिक ये कवर करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन है या कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम, आप या कोई भी भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम लोग क्लास में आज कवर करेंगे। अगर आप ये दोनों टॉपिक लक्ष्मीकांत जैसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि काफी टिपिकल लैंग्वेज में है। हम आपको इस क्लास में एक इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो समझने के लिए यह है कि अगर किसी भी आदमी को भारत का नागरिक बनना है या किसी भी आदमी को इंडिया का सिटीजन बनना है तो वो इन 5 तरीकों से बन सकता है भारत का नागरिक। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन
और पांचवा है बाय एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 वो तरीके हैं जिससे कोई भी आदमी भारत का नागरिक बन सकता है। किसी भी आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप देने या किसी भी आदमी से इंडिया की सिटीजनशिप छीनने, इन दोनों का राइट, इन दोनों की पावर पूरे तरीके से पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाती है और उस लॉ को सभी को मानना पड़ता है। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट हमें यह बताती है कि भारत की, इंडिया की सिटीजनशिप या नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन और पांचवा है बाय एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 वो तरीके हैं जिससे कोई भी आदमी भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, अब इन 5 को हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो है वो है बाय बर्थ। देखिए बाय बर्थ में क्या है, आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था। यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा देश संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। हमारा देश रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हो चुका था, 26 जनवरी 1950। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह कानून था कि अगर कोई भी आदमी इंडिया में पैदा होता है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के दिन या 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई आदमी इंडिया में पैदा होता है तो उस आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आदमी है, ये पाकिस्तान का रहने वाला है और इसकी वाइफ है, ये भी पाकिस्तान की रहने वाली है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ इंडिया घूमने आए, ठीक है, ये दोनों इंडिया घूमने आए और जब ये इंडिया में घूम रहे थे तभी इनको एक बच्चा पैदा हो गया, एक बेबी पैदा हुआ। तो इस बच्चे को इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, इंडिया का ये बच्चा नागरिक बन जाएगा। ये कानून सही नहीं था, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 के दिन हमारे देश की पार्लियामेंट जो है ये एक नया कानून लेके आई। इस कानून में उन्होंने पहले वाले कानून को खत्म कर दिया। ठीक है, इस कानून में क्या लिखा था, जो नया कानून आया 1 जुलाई 1987 में, इस कानून में यह लिखा था कि अगर कोई भी बच्चा इंडिया में अगर पैदा हो रहा है 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, अगर कोई बच्चा इंडिया में 1 जुलाई 1987 के दिन पैदा हो रहा है या उसके बाद पैदा हो रहा है, उसको भी भारत की नागरिकता, भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। पर एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि उस बच्चे की या तो मां या तो पिता, ठीक है, अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 1987 के दिन पैदा हो रहा है या 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हो रहा है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। शर्त बस 2 रहेगी, उसकी मम्मी या उसके पापा, उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन हो। कैसे हो, उसकी या तो मां इंडियन रहे या तो उसके पिताजी इंडियन रहे। ठीक है, 1 जुलाई 1987 को भारत सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून में यह बोला कि अगर कोई आदमी इंडिया में पैदा होता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, पर उस आदमी की या तो मां या तो पिता, दोनों में से कोई एक
भारतीय नागरिक हो, इंडिया का सिटीजन हो, तभी उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन इस कानून के आने से पहले जो कानून चल रहा था, जो 26 जनवरी 1950 से जो कानून चल रहा था, इस कानून में क्या था कि अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उस टाइम ये नहीं देखा जाता था कि उसकी माँ इंडियन है या नहीं, उसके पापा इंडियन है या नहीं, खाली अगर बच्चा पैदा हुआ इंडिया में तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। यह कानून था 26 जनवरी 1950 के दिन से। लेकिन यह कानून सही नहीं था, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था। इस वजह से भारत सरकार जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट एक नया कानून लेके आती है 1 जुलाई 1987 को, और उस कानून में यह लिखा रहता है कि पहले वाला जो कानून था अब ये खत्म हो चुका है, अब ये खत्म हो चुका है, और नए वाले कानून के अकॉर्डिंग हमारे देश में अगर कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको भारत का नागरिकता दे दी जाएगी, उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। शर्त बस इतनी रहेगी कि उसके या तो मम्मी या तो पापा दोनों में से कोई एक इंडियन हो। ठीक है। फिर साल आता है 2004 का, तारीख है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 2004 के दिन भारत सरकार या हमारी देश की पार्लियामेंट जो है वो एक नया कानून बनाती है। वो कानून ये है कि अगर कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है या कोई भी आदमी जो कि इंडिया में पैदा हुआ है उसको इंडिया की सिटीजनशिप तो दे दी जाएगी, पर उसकी मां जो रहेगी वो भी इंडियन होनी चाहिए और उसके जो पापा रहेंगे वो भी इंडियन होने चाहिए। यानी दोनों पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स अगर इंडियन हैं और इनको कोई बच्चा पैदा हुआ है तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मां इंडियन हो या सिर्फ पापा इंडियन हो तो नागरिकता दे दी जाएगी, जैसे इसके पहले वाले कानून में थी जो कि 1 जुलाई 1987 में बना था। ठीक है। इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि इंडिया में अभी जो लॉ चल रहा है, अभी प्रेजेंट में जो लॉ है, वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका बच्चे का जन्म, जिनके बेटे या बेटी या बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है तो उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बस दोनों जो पेरेंट्स होंगे यानी जो हस्बैंड वाइफ होंगे या इस बच्चे के जो माँ और पापा होंगे ये दोनों इंडियन होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों इंडियन होने चाहिए। प्रेजेंट टाइम में ये लॉ चल रहा है। बाई बर्थ में यही है कि दोनों पेरेंट्स इंडियन हो और बच्चे का जन्म इंडिया में हो तो बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाती है। अब अगर बात करें इस पूरे बाई बर्थ वाले प्रोसेस की, तो इस बाई बर्थ वाले प्रोसेस में आप इस तरीके से नोट्स में लिख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 के दिन से लेके 26 जनवरी 1950 के दिन से लेके 1 जुलाई 1987 के दिन जिसका भी जन्म हुआ है, इन दोनों डेट के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाती थी। उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाती थी। उससे ये नहीं पूछा जाता था कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे पापा दोनों में से कोई इंडियन है या नहीं। ठीक। फिर 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक के बीच में, इस दोनों डेट के बीच में जो भी बच्चा पैदा होता था उसको भी इंडिया का सिटीजन बना दिया जाता था। उनसे बस ये कहा जाता था कि आपकी माँ या आपके पापा इन दोनों में से कोई एक जो है इंडिया का सिटीजनशिप रहेगा तभी आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन फिर 3 दिसंबर 2004 से लेके अब तक ये कानून चल रहा है कि अगर किसी आदमी, किसी दो कपल को या किसी आदमी को अगर इंडिया में
बच्चा पैदा हो रहा है, बेबी हो रहा है, तो इसको इंडिया की सिटीजनशिप दे तो दी जाएगी, पर आप दोनों हस्बैंड और वाइफ यानी इस बच्चे के जो माँ है और जो इस बच्चे के पिता हैं दोनों इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तभी उस बच्चे को इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी। तो बाय बर्थ वाला जो प्रोसेस है इसमें बस इतनी सी चीज लिखी हुई है। प्रेजेंट टाइम में जो फॉलो किया जाता है वो ये है कि अगर कोई भी बच्चा इंडिया में बॉर्न हो रहा है, इंडियन बॉर्न है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बस उसके मम्मी और उसके पापा यानी बच्चे के जो दोनों पेरेंट्स हैं ये इंडियन होने चाहिए। ठीक है, तो बाय बर्थ वाला प्रोसेस हम सभी लोगों के ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाता है, क्योंकि हम सभी के मम्मी और पापा इंडियन हैं, है ना। हम सभी के मम्मी पापा इंडियन हैं, तो हम लोग जन्म से ही, बर्थ से ही क्या है, इंडियन है। हम लोगों को बर्थ से ही इंडिया की सिटीजनशिप मिल चुकी है। ये था सबसे पहला प्रोसेस किसी भी आदमी को इंडिया की नागरिकता देने का, वो है बाय बर्थ से। ठीक है, आई होप आप लोगों को बाय बर्थ वाला समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले प्रोसेस की। सेकंड वाला प्रोसेस क्या है? बाय डिसेंट, यानी वंश के आधार पे। बाय डिसेंट में क्या है? वंश के आधार पे। वंश के आधार पे मतलब यह है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, ये लोग, इन लोगों के बेसिस पे, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी के बेसिस पे आपको भारत की नागरिकता दी जाए अगर। ठीक है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन के सिटीजन हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया के सिटीजन हैं या थे और आप कहीं बाहर चले गए थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको इंडिया की नागरिकता मिल जाए, तो आपको बाय डिसेंट वाले कंडीशन से इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वंश के आधार पे ये बाय डिसेंट वाला जो तरीका है, इससे कैसे किसी को इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, आइए इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, बाय डिसेंट वाले में क्या है, बाय डिसेंट वाला क्या कह रहा है, अगर कोई आदमी 26 जनवरी से लेके 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992, अगर कोई आदमी 26 जनवरी 1950 से लेके 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992, इन दोनों समय के बीच में अगर कोई आदमी पैदा हुआ है, अगर कोई आदमी 26 जनवरी से लेके 10 दिसंबर के बीच में पैदा हुआ है, इसके बीच में अगर कोई आदमी पैदा हुआ है इंडिया के बाहर, कहां पे? इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया। अगर कोई आदमी 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक, इन दो डेट के बीच में अगर कोई आदमी इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बस कंडीशन एक है, क्या? कि उसके जो फादर हैं, उसके जो पिता हैं, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वो इंडियन होने चाहिए। अगर कोई आदमी या कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 के दिन से लेके 10 दिसंबर 1992 तक की डेट में अगर कोई आदमी इंडिया से बाहर पैदा हुआ है, तो उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बस उसके जो पिता हैं, उसके जो फादर हैं, वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और ये आपकी वाइफ है, ठीक, मान लीजिए रामू है और ये रामू की वाइफ है। रामू और उसकी वाइफ घूमने गए यूएसए। अब जब ये दोनों यूएसए में घूम रहे थे, तभी इसके वाइफ को एक बेबी पैदा हो गया, एक बच्चा हुआ। तो
तो इस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी इंडिया में या नहीं मिलेगी, ये बात किस पे डिपेंड करती है? ये बात सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है कि रामू क्या भारत का नागरिक है। अगर रामू भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, तो इसका बच्चा चाहे यूएस में पैदा हो, चाहे पाकिस्तान में पैदा हो, चाहे सऊदी अरेबिया में पैदा हो, चाहे अफगानिस्तान में पैदा हो, कहीं भी पैदा हो पूरे धरती पे, उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर उसके पापा या जो रामू है वो इंडियन है तो। ये कानून कब से कब तक चला था? ये कानून 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक चला था। ठीक है, इन दोनों डेट के बीच में अगर कोई बच्चा इंडिया से बाहर पैदा होता था तो उस बच्चे को इंडिया का नागरिक बना दिया जाता था, क्योंकि उसके पापा इंडियन थे। तो वंश के आधार पे वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो अपने पापा का वंशजी है ना, तो वंश के आधार पे, डिसेंट के आधार पे उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। बस शर्त इतनी थी कि उसके पापा क्या हो? उसके पापा इंडियन हो। ठीक है, ये था पहला। इसके बाद अगर कोई बच्चा, एक सेकंड कलर चेंज, अगर कोई बच्चा 10 दिसंबर 1992 के बाद से लेके 3 दिसंबर 2004 तक, इस डेट के बीच में 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक, अगर कोई बच्चा इन दो डेट के बीच में इंडिया से बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, कहां पैदा हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बच्चा इन दो डेट के बीच में इंडिया से बाहर पैदा हो रहा है तो उस बच्चे को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। शर्त बस इतनी है कि जो बच्चा 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक की इन दोनों डेट के बीच में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है इंडिया से बाहर, उस बच्चे को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बस उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स जो हैं, उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स जो हैं, यानी उसकी मां और उसके पिता, दोनों क्या होने चाहिए? दोनों इंडियन होने चाहिए। अगर दो इंडियन हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, दो इंडियन हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों घूमने गए, कहां भेजा जाए? सऊदी अरेबिया मान लो गए, पैसे वाले थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ सऊदी घूमने गए या फिर मान लीजिए पेरिस घूमने गए। अब इन लोगों को पेरिस में एक बच्चा पैदा हुआ है ना। अब ये लोग परेशान है कि भैया हम लोगों को पेरिस में बच्चा पैदा हो गया, क्या इस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? हमारा बच्चा इंडिया का, भारत का नागरिक बन पाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों हस्बैंड और वाइफ, यानी जो बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे के माता और पिता दोनों क्या हैं? दोनों इंडियन हैं। तो उस बच्चे को भी इंडिया सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 को पैदा हुआ या उसके बाद पैदा हो रहा है इंडिया से बाहर, ठीक है, मान लीजिए कोई दो कपल्स थे, ये दो कपल्स यूएसए में जॉब करते हैं, ये दोनों कपल यूएसए में जॉब करते हैं और इन दोनों कपल को यूएसए में एक बेबी पैदा हो रहा है, एक बच्चा पैदा हुआ। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को नागरिकता मिल पाएगी कि नहीं इंडिया की? तो बिल्कुल इन दोनों के बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बस इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेके 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, जिस भी दिन इनको बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेके 1 साल के अंदर अंदर इन दोनों कपल्स को अपने बच्चे को ले जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंडिया की एम्बेसी जो होगी यूएसए में, उस इंडियन एम्बेसी में जाके इन दोनों कपल्स को अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसके बर्थ के 1 साल के अंदर अंदर।
यानी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेके 1 साल के अंदर अंदर आप दोनों को जाके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी में। अगर आप इंडियन हैं तो आपके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बस आपको 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग देखें कि 3 बार कानून चेंज हुआ। ठीक है, एक कानून 26 जनवरी 1950 से चल रहा था। यह कानून यह कहता था कि अगर कोई भी बच्चा है जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है उसको इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी, बस उसके फादर, उसके जो पिता हैं वो इंडियन होने चाहिए। अगर कोई आदमी है जो बाहर काम कर रहा है, उसका बच्चा पैदा हो रहा है कहीं बाहर, मान लो कोई इंडियन आदमी है, ये रामू है, ठीक है, रामू यूएसए में गया, यूएसए में इसको कोई गोरी मेम पसंद आ गई और रामू को ये जो गोरी मेम पसंद आई है, रामू इससे शादी कर ली है। अब रामू जब इस गोरी मेम से शादी कर लिए, इनको जब बच्चा होगा तो क्या इस बच्चे को नागरिकता मिल पाती? बिल्कुल मिल जाती। ठीक है, बिल्कुल मिल जाती, क्योंकि इस बच्चे के जो पापा हैं, जो रामू हैं, वो इंडियन हैं। लेकिन अब ये कानून खत्म हो चुका है। ये कानून कब खत्म हुआ? इस कानून को खत्म किया गया 10 दिसंबर 1992 को। 10 दिसंबर 1992 से एक नया कानून लागू हुआ। वो कानून ये है कि अगर कोई भी कपल्स हैं, ठीक है, कोई भी कपल हैं और वो कपल इंडियन होने चाहिए। वो कपल कैसे होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। अब इन दोनों इंडियन कपल यानी हस्बैंड वाइफ को अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा होता है तो उस बच्चे को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। शर्त क्या थी? शर्त बस इतनी थी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों इंडियन होने चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इंडियन हैं तो उनके बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाती थी। यह कानून कब से लागू हुआ? 10 दिसंबर 1992 से यह कानून चल रहा था। लेकिन फिर 3 दिसंबर 2004 में फिर पार्लियामेंट एक नया लॉ लेके आती है। इस लॉ में यह कहती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ इंडियन हैं और अगर वो बाहर काम कर रहे हैं और उनको इंडिया के बाहर बेबी पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो इस बच्चे को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। करना क्या रहेगा? बस इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना होगा 1 साल के अंदर अंदर इंडियन एम्बेसी में। इंडियन एम्बेसी के अंदर इनको जिस भी दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेके 1 साल तक के अंदर अंदर इनको इंडियन एम्बेसी में जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो लोग करा देंगे तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था तरीका बाय डिसेंट के थ्रू, वंश द्वारा कैसे किसी को इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। उसके लिए प्रेजेंट टाइम में जो कानून चल रहा है वो ये चल रहा है कि पहली बात कि दोनों कपल्स जो हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों इंडियन होने चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। और इन दोनों कपल्स को पूरे धरती पे कहीं पे भी बच्चा पैदा हो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बस उनको करना क्या रहेगा कि 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि हाँ, हमको एक बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे का नाम ये है और हम चाहते हैं इसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्योंकि हमारा बच्चा भारत का नागरिक बनेगा आगे चल के। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये है डिसेंट द्वारा, वंश द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना तीसरे पॉइंट पे। तीसरा क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे किसी आदमी को भारत की नागरिकता मिलती है ये हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान से देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कहती है कि किसी भी आदमी को रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, बस उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बस उस आदमी को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स क्या है? सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहला रूल यह है कि भैया आप इल्लीगल इंडिया में ना आए हो। ठीक है, आप इल्लीगल माइग्रेंट ना हो, आप इल्लीगली तारों के नीचे से ना आए हो। जैसे बजरंगी भाईजान मूवी में सलमान खान गए थे ना, तारों के नीचे से बता रहे थे वैसे आप इंडिया में आए होंगे
तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आप प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंडिया में आइए, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो करनी पड़ेगी? दूसरी कंडीशन ये फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको इंडिया में आके कम से कम 7 साल तक इंडिया में रहना होगा। ठीक है, 7 साल तक आप इंडिया में रहिए, फिर आप अपने आप को जाके रजिस्टर करवाइए। ठीक है, आपको 7 साल पहले इंडिया में रहना है, फिर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि भैया अगर आप इंडिया में आए हैं, ठीक है, अगर आप इंडिया घूमने आए, मान लीजिए मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन इंडिया में घूमने आए, ठीक है, ये इंडिया में कहीं घूम रहे थे, इन मिस्टर जॉन भाई साहब को कोई लड़की इंडिया की पसंद आ गई, होता है नेचुरल फेनोमेना है ना, नेचुरल फेनोमेना है भाई, हो सकता है मिस्टर जॉन को कोई इंडियन लड़की पसंद आ गई हो। अब मिस्टर जॉन उस इंडियन लड़की से शादी कर लिए, मान लीजिए इस लड़की का नाम है, नाम क्या रखा जाए, राजकुमारी रख देते हैं, राजकुमारी। मान लीजिए मिस्टर जॉन को एक राजकुमारी नाम की इंडियन लड़की यहाँ पे पसंद आ गई। अब मिस्टर जॉन इस राजकुमारी नाम की लड़की से शादी कर लिए और इसको राजकुमारी बना के रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़की की एक शर्त है कि मिस्टर जॉन मेरा नाम ही राजकुमारी है, हम इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम ही इंडिया के सिटीजन बन जाओ। अब मिस्टर जॉन कहेंगे यार कैसे बन सकता हूं, तो राजकुमारी कहेगी कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमसे शादी करो, ठीक है, तुम हमसे शादी कर लिए, हम इंडिया के सिटीजन हैं। राजकुमारी कह रही है कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, अगर तुम किसी इंडियन सिटीजन से शादी करते हो और उससे शादी करने के बाद तुम 7 साल तक इंडिया में रहोगे तो तुमको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। मिस्टर जॉन कहते हैं ठीक है, हम जो है तुमसे शादी भी करेंगे और 7 साल तक इंडिया में भी रहेंगे और फिर इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा रूल या तीसरी कंडीशन ये है। अब चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन ये है कि एक सेकेंड, हाँ, चौथी कंडीशन क्या है? किसी आदमी को इंडिया का सिटीजनशिप बनाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई आदमी है, यहां पहले वाला केस पढ़े हम लोग, भाई डिसेंट वाला, इसमें एक कंडीशन ये बताई गई थी कि अगर कोई आदमी है जो बाहर जॉब कर रहा है, यूएसए में हस्बैंड वाइफ हैं, इनको एक बच्चा हो रहा है और इस बच्चे का ये रजिस्ट्रेशन करवाए हैं 1 साल के अंदर अंदर, याद है वाला पॉइंट अभी बताए थे, है ना। तो अगर कोई आदमी है जिसको बच्चा कहीं बाहर पैदा हुआ हो, वो रजिस्ट्रेशन करवाया हो, अब इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया गया था, इसके मम्मी पापा इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब ये बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इस बच्चे का क्या है, अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है, ये फुल एज पर्सन हो चुका है। अब अगर ये बच्चा चाहे तो ये बच्चा अपने मम्मी पापा से कह सकता है कि आप हमारा रजिस्ट्रेशन करवाए थे ना जब हम पैदा हुए थे 1 साल के अंदर अंदर, अब हम चाहते हैं कि हम इंडिया में जाएं और इंडिया में रहें। तो ऐसे लोगों को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बस उनको उनके पेरेंट्स जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवाए हों। ठीक है, जो ये बाई डिसेंट वाले में हम लोग पढ़े थे, उसमें कोई कपल्स थे ना जो अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाए थे पैदा होने के 1 साल अंदर अंदर, तो अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ था और वो बड़ा हो चुका है, अब वो बच्चा क्या है, बड़ा हो चुका है, तो उसको भी इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी नहीं, अब तो आखिरी कंडीशन पे आ गए हम लोग, चौथी हो गई। पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन ये है कि अगर कोई आदमी है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन मतलब, इंडियन ओरिजिन का सिंपल सा ये मतलब होता है कि वो आदमी जो कि जिसके कि मम्मी पापा इंडियन हो या दादा दादी या पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उसके इंडियन हो और वो बाहर जाके कहीं काम कर रहा हो। ठीक है, जिसके मम्मी पापा क्या हो, इंडियन हो या नाना नानी इंडियन हो, दादा दादी इंडियन हो और वो बाहर जाके काम कर रहा है, ऐसे आदमी को बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसा कोई आदमी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है, उसको जो है
इंडिया में इंडियन ओरिजिन का कोई आदमी है, अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको पहले इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना पड़ेगा। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है तो इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई आदमी है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इसको जो है 6 महीने इंडिया में रहना होगा। 6 महीने इंडिया में रह के फिर इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या करवाना होगा? तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 6 महीने इंडिया में रहेगा, फिर ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसको। फिर आने वाले 8 साल तक, आने वाले 8 साल में इसको कम से कम 6 साल इंडिया में रहना होगा। यानी मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, ये यूएसए का था, ये यूएसए में रहता था लेकिन ये इंडियन ओरिजिन का आदमी था। जब ये आदमी इंडिया आएगा, ठीक है, जिस दिन ये इंडिया आया उस दिन से लेके 6 महीने तक इस आदमी को इंडिया में रहना होगा। जब ये 6 महीने इंडिया में रह लेगा फिर इसको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भैया हम 6 महीने से इंडिया में रह रहे हैं, हमको भारत का नागरिक बनना है, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। फिर जब इस आदमी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसको आने वाले 8 साल में से 6 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, 8 साल में से 6 साल अगर ये इंडिया में रह लिया और ये रजिस्ट्रेशन करवाया था तो इस आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये उनके लिए है जो आदमी इंडियन ओरिजिन के हैं। और अगर कोई आदमी इंडियन ओरिजिन का है और उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको पहले इंडिया का एक क्या करना पड़ेगा, इंडिया का एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के 6 महीने तक रहना पड़ेगा। जब वो 6 महीने रह लेगा उसके बाद जो है इस आदमी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब ये रजिस्ट्रेशन करवा लेगा तो 8 में से 6 साल उसको लगातार जो है इंडिया में रहना पड़ेगा। जब ये 8 में से 6 साल इंडिया में लगातार रह लेगा तब इस आदमी को दे दिया जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये तरीका था इंडिया सिटीजनशिप पाने का। किसके थ्रू? रजिस्ट्रेशन के थ्रू। रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे कोई सिटीजनशिप बनता है ये आप लोग समझ चुके हैं। अब अगला जो प्रोसेस है, जो 4th नंबर वाला प्रोसेस है, इसका नाम है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन से इधर बीच कई लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिली है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका अद्दाम सानी जो सिंगर है, इसको भी भारत की नागरिकता दी गई है बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू। अब ये क्या चीज है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बाय नेचुरलाइजेशन में ये कहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी आदमी को सर्टिफिकेट दे सकती है, किसी भी आदमी को सर्टिफिकेट दे सकती है सिटीजनशिप का नेचुरलाइजेशन के थ्रू। गवर्नमेंट अगर जिसे चाहे उस आदमी को गवर्नमेंट इंडिया में सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दे सकती है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। बस उस आदमी को कुछ कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, है ना, वो किसी गलत तरीके से इंडिया में नहीं आया हो। अगर वो किसी गलत तरीके से इंडिया में नहीं आया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप दे देगी, सर्टिफिकेट दे देगी। इस प्रोसेस के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू। इसके साथ साथ इसको कुछ और कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जिस भी कंट्री का आदमी होगा उस कंट्री से उसको अपनी सिटीजनशिप खत्म करके ही आनी होगी। ठीक है, उसको क्या करना होगा, उसको जो है अपनी सिटीजनशिप उस कंट्री से खत्म करके आनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पाकिस्तान का आदमी है और वो चाहता है कि उसको इंडिया का सिटीजनशिप बनना है तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उस आदमी को इंडिया का सिटीजन बना देगी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उस आदमी को इंडिया का सिटीजन बना देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस उसको इलीगली नहीं आना होगा। और जब वो आएगा पाकिस्तान से इंडिया तो पाकिस्तान में वो ये चीज बोल के आएगा कि आप मेरी सिटीजनशिप खत्म कर दीजिए, आप जो है मेरी सिटीजनशिप को खत्म कर दीजिए, आप मेरी पाकिस्तान से नागरिकता खत्म कर दीजिए, हम इंडिया जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है।
तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि अगर कोई आदमी किसी ऐसे कंट्री से आ रहा है इंडिया जहां पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आदमी किसी ऐसी कंट्री से इंडिया आ रहा है जहां पे जिस कंट्री में इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं दी जाती, तो उस आदमी को यहां की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि कोई अफगानिस्तान का आदमी है, अफगानिस्तान का आदमी आ रहा है इंडिया में सिटीजनशिप लेने, ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी इंडिया से अफगानिस्तान जाता है सिटीजनशिप लेने, तो अफगानिस्तान मना कर देता है, कहता है कि हम इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं देते। अगर अफगानिस्तान ऐसा मना करता है कि हम इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं देते, तो अगर कोई आदमी अफगानिस्तान से इंडिया आएगा तो उस आदमी को भी इंडिया में सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो तीसरी कंडीशन क्या है? वो आदमी किसी ऐसे जगह से आने वाला हो जहां पे इंडियन को सिटीजनशिप बनने से न रोका जाता हो, ठीक है, तो उस आदमी को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। कंडीशन थर्ड बस इतनी है कि उसी आदमी को इंडिया में सिटीजनशिप दी जाती है अगर वो आदमी किसी ऐसी कंट्री का है जिस कंट्री में इंडियंस को भी सिटीजनशिप लेने का अधिकार है। अगर कोई आदमी किसी ऐसे कंट्री से आ रहा है जिस कंट्री में इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं दी जाती है उस कंट्री की, तो उस कंट्री का भी आदमी इंडिया में आके सिटीजनशिप नहीं ले सकता। तो तीसरी कंडीशन बस इतनी सी है कि उस आदमी को इंडिया का सिटीजन बनने के लिए उसकी कंट्री में भी इंडियंस को सिटीजनशिप बनने का अधिकार होना चाहिए। सिंपल सा बस इतना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वो जो आदमी होना चाहिए ना, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो गुड कैरेक्टर का आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं का पाकिस्तान का टेररिस्ट है, पाकिस्तान का रेपिस्ट है और इंडिया में आके कह रहा है कि हमको भारत की नागरिकता दे दो। ऐसे आदमी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागरिकता नहीं देगी। गवर्नमेंट अपना नाम खुद नहीं खराब करना चाहती किसी ऐसे आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप देके, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आदमी जिसका कैरेक्टर खराब होगा उस आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं देती है गवर्नमेंट नेचुरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल के अंदर कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, कुछ लैंग्वेज मेंशन है जो इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। हमारे 8th शेड्यूल के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल, या मतलब ये समझ लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी लिस्ट दी है। उस लिस्ट में से जो 8th नंबर की लिस्ट है, उस लिस्ट में वो सारी लैंग्वेज के नाम है जो इंडिया में बोले जाते हैं, ठीक है। अगर किसी आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो गवर्नमेंट उसी आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप देती है नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर उस आदमी को 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज दी है उसमें से कोई एक लैंग्वेज आती हो, ठीक है। समझ में आया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस की लिस्ट दी है। उस लैंग्वेज की लिस्ट में बहुत सारी लैंग्वेज है, अराउंड 21 या 22 लैंग्वेज है। उन सभी लैंग्वेज में से उस आदमी को कोई एक लैंग्वेज आती हो, ठीक है। अगर कोई एक लैंग्वेज आती होगी तभी इंडिया का नागरिक बन पाएगा वो। ये है 5वीं कंडीशन, ठीक है। 6th कंडीशन क्या है? 6th कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th कंडीशन ये है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर कोई आदमी कुछ बहुत अच्छा काम किया है, या तो साइंस के फील्ड में, या तो फिलॉसफी के फील्ड में, या फिर आर्ट के फील्ड में, या फिर लिटरेचर के फील्ड में, या फिर सोशल सर्विस के फील्ड में, या फिर वर्ड में शांति लाने, वर्ड पीस के फील्ड में, या फिर ह्यूमन प्रोग्रेस में अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसे सभी आदमियों को
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे सभी आदमी को इंडियन सिटीजनशिप दे देती है। ठीक है, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप बहुत आसानी से मिलती है। ठीक है, आर्ट के ही थ्रू अद्दाम सानी जो सिंगर था उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक चीज बस आखिरी कंडीशन जो इसमें है वो ये है कि अगर किसी भी आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप दी जा रही है तो उस आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साक्षी मान के शपथ लेनी पड़ेगी, उसको ओथ लेनी पड़ेगी। अगर किसी भी आदमी को नेशनलाइजेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाता है तो उस आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर ओथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों का ये नेचुरलाइजेशन वाला प्रोसेस भी जो था ये हम लोग पढ़ के खत्म कर चुके हैं। अब अगला जो है और सबसे आखिरी तरीका जिससे किसी को भारत की नागरिकता मिल सकती है वो है बाय एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी, और ये सबसे आसान तरीका है। अगर ध्यान समझिए, मान लीजिए एक सेकंड, मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। अब इधर अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान है, जाहिल गवार पढ़ साले पागल हैं यहाँ पे। इस पाकिस्तान को ध्यान सुनिएगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या की, मोदी जी एक दिन सो के उठे ना, मोदी जी एक दिन सो के उठे, कहे कि चलो पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, पाकिस्तान को इंडिया में मिला लेते हैं। अब यहाँ से लोग गए, पाकिस्तान को मारे, पाकिस्तान की आर्मी को 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिए, और पाकिस्तान आर्मी 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तानी आर्मी को खत्म करके एकदम बुरी तरीके से हरा के इस पाकिस्तान को इंडिया अपने अंदर ले ली, पाकिस्तान पे कब्जा कर ली इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम तुम्हारे ऊपर कब्जा किए हैं पाकिस्तान, और अब से तुम इंडिया का हिस्सा हो, यानी इंडिया का मैप अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान था पहले, अब ये इंडिया का हिस्सा बन गया है। अब ये किसका हिस्सा हो चुका है? इंडिया का हिस्सा हो चुका है। इनको कश्मीर चाहिए और हम पूरा पाकिस्तानी ले लिए ना। देखो ये पाकिस्तान अब किसका हिस्सा हो चुका? मान लो इंडिया जो है पूरे तरीके से पाकिस्तान पे कब्जा कर ली। अब पाकिस्तान को इंडिया अपना पार्ट बना ली, पाकिस्तान को क्या कर ली? इंडिया अपना पार्ट बना ली। अब पाकिस्तान में जितने भी लोग रह रहे थे ना, वो लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए श्रीलंका यहाँ पे जो नीचे है, श्रीलंका बोलता है कि अब से हम चाहते हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बन जाए, और इंडिया गवर्नमेंट श्रीलंका को ले ली। इंडिया बोल दी श्रीलंका अब से इंडिया का पार्ट है। तो श्रीलंका में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे लोग क्या बन जाएंगे? इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बाय एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को या किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अगर इंडिया अपना बना लेता है या अपने साथ मिला लेता है, तो उस जगह पे जितने लोग भी रह रहे थे वो सभी इंडियन बन जाएंगे, और उन सभी का स्वागत किया जाएगा। हम लोग स्वागत है आपका भारत में, ठीक है। तो ये तरीका था बाय एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर किसी फॉरेन टेरिटरी पे गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है या इंडिया कब्जा कर ली या इंडिया उसको अपने अंडर में ले ली, तो उस टेरिटरी में जितने लोग भी रह रहे होंगे वो लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से कोई आदमी भारत का नागरिक बनता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से किसी भी भारतीय लोगों का या कोई भी जो हमारे आपके जैसा आम आदमी है उसकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, या वो कैसे भारत की नागरिकता खो सकता है। हम या आप या कोई भी भारत का नागरिक किस सिचुएशन में अपनी नागरिकता खो सकता है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो 3 तरीके हैं जिससे कोई आदमी अपनी नागरिकता खो सकता है, ठीक है। बस ये 3 काम कभी मत करना, वरना देश निकाला दे दिया जाएगा, भारत की नागरिकता तुमसे छीन ली जाएगी। ये कौन कौन से तीनों सिचुएशन है जिसमें किसी भी इंडियन से उसकी नागरिकता छीनी जाती है? पहला है
रियोन्सिएशन, ठीक है, तीसरा है टर्मिनेशन और चौथा है डिप्रीवेशन। अब ये तीनों क्या चीज है इसको समझिए। सबसे पहला है रेनुंसिएशन। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए रामू था, रामू क्या किया, रामू गया यूएसए जॉब करने, यूएसए में उसको यूएसए बहुत पसंद आया, वो बोला यार यूएसए क्या कंट्री है, एकदम मजा आ गया रह के, यहाँ पे गोरी गोरी लड़कियां, एकदम सुंदर सुंदर लड़कियां, अब तो मैं यहीं यूएसए में ही रहूंगा, ठीक है। तो रामू अब जाके यूएसए में ही रह लिया, यूएसए की रामू सिटीजनशिप ले लिया, ठीक है, रामू क्या किया, यूएसए की ही सिटीजनशिप ले लिया, यूएसए में ही वो जाके बस गया। तो जब जैसे ही रामू यूएसए की सिटीजनशिप लेगा वैसे ही रामू की इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। इंडिया की सिटीजनशिप रामू छोड़ दिया, रामू इंडिया में ये बोल दिया कि जो है हम अब अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेंगे, ठीक है। रामू क्या बोला, एक सेकेंड देखिए, रामू क्या बोल रहा है, रामू बोल रहा है कि हम अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेंगे। तो रामू अगर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देता है तो रामू अब भारत का नागरिक नहीं है। रामू किस चीज के थ्रू अपनी भारत की नागरिकता खोया, रेनुसिएशन के थ्रू, यानी रामू खुद से अपनी नागरिकता को खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये है पहला प्रोसेस जिसके थ्रू किसी भी आदमी की नागरिकता जा सकती है, वो है रेनुंसिएशन के थ्रू, ठीक है। खुद से ही कोई आदमी अपनी नागरिकता खत्म करवा दे गवर्नमेंट के पास जाके, उसको बुलाता है रेनुंसिएशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, नागरिकता किस तरीके से किसी आदमी की नागरिकता खत्म हो सकती है, तो दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए रामू जो था सॉरी, रामू बिना इंडिया की अपनी सिटीजनशिप खत्म कराए, रामू जो है अपनी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म नहीं कराया था लेकिन वो यूएसए की सिटीजनशिप ले लिया था। तो जैसे ही रामू यूएसए की सिटीजनशिप ले लेगा, इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना। तो अगर कोई आदमी खुद से किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। यह है दूसरा प्रोसेस जिसके थ्रू किसी आदमी की सिटीजनशिप जाती है, वो है टर्मिनेशन। थर्ड समझिए, थर्ड क्या है, थर्ड है डिप्रीविएशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये किसी भी आदमी की सिटीजनशिप को खत्म कर सकती है अगर वो आदमी इन सब में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। सबसे पहली कि अगर वो आदमी किसी गलत तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप लेके इंडिया में एज अ इंडियन सिटीजन रह रहा है। मान लीजिए कोई आदमी यूएसए से है, यूएसए से इंडिया में आया और इंडिया में ये घूस देके या किसी भी गलत तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया, तो ऐसे आदमी का अगर इंडिया गवर्नमेंट को पता चल गया तो उसकी सिटीजनशिप खत्म की जाएगी। यानी अगर कोई गलत तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप लेता है तो इंडिया की सिटीजन उससे छीन ली जाती है। या फिर अगर कोई इंडिया का आदमी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर कोई ऐसा आदमी है जो हमारे भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल है, अगर वो वफादार नहीं है हमारे देश के संविधान के प्रति, तो उसकी भी नागरिकता, उसकी भी सिटीजनशिप जो है ना, इसको खत्म कर दिया जाता है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो हमारे देश के संविधान की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी सिटीजनशिप भी गवर्नमेंट चाहे तो खत्म कर सकती है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज कि अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चल रहा है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में, इन दोनों में वॉर चल रहा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चल रहा है और कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो इस वॉर के टाइम पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन में हैं, या फिर वो पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का ट्रेड करते हैं, तो ऐसे लोगों की
इंडिया की सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म कर सकती है कि आप किसी एनिमी कंट्री के साथ क्यों कांटेक्ट में हैं, क्यों कम्युनिकेशन है, या आप उनकी क्यों हेल्प कर रहे हैं। अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप किसी दुश्मन कंट्री के साथ कम्युनिकेशन में हैं, ट्रेड में हैं, हेल्प में हैं, वॉर के सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, वॉर के टाइम में, अगर युद्ध चल रहा है और युद्ध के टाइम में आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। चौथा पॉइंट यह है कि अगर किसी आदमी का रजिस्ट्रेशन के थ्रू, अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू या फिर किसी ऐसे आदमी को जिसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप मिली थी, इन दोनों सिचुएशन से, इन दोनों कंडीशन से, रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर किसी आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप मिली थी, तो उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा अगर वो जब से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, जब से उसका एज अ सिटीजन रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके 5 साल के अंदर अंदर उसको 2 साल की जेल हो जाती है। तो यानी अगर मान लीजिए मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन को क्या हुआ, मिस्टर जॉन इंडिया के सिटीजनशिप बन गए, इंडिया के सिटीजन बन गए और ये इंडिया में चोरी करने लगे। मिस्टर जॉन यूएसए से इंडिया में आके चोरी करने लगे। तो अगर मिस्टर जॉन इंडिया के सिटीजन बन चुके हैं, इंडिया का एज अ सिटीजन उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और उनको इंडिया में 5 साल भी नहीं हुआ रहते हुए, और 5 साल के अंदर अंदर मिस्टर जॉन इंडिया में चोरी करने लगे और चोरी के जुल्म में जज ने इनको 2 साल की जेल सुना दी। तो यानी 5 साल में से अगर 2 साल की जेल हो गई मिस्टर जॉन को, तो मिस्टर जॉन की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। अगर 5 में से 1 साल की जेल होगी तब इनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर 5 में से 2 साल आपको जेल हो गई तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ओके। अगला जो कंडीशन है वो क्या है, अगर कोई इंडियन आदमी, ठीक है, यूएसए गया काम करने, ठीक है, कोई इंडियन आदमी यूएसए गया है काम करने और यूएसए में काम करते करते वो 7 साल लगातार यूएसए में रह लिया, या फिर किसी और कंट्री में अगर कोई आदमी 7 साल तक लगातार रह लिया, ठीक है, लगातार 7 साल तक रह लिया, तो भारत सरकार ये समझ लेती है कि वो आदमी अब इंडिया लौट के नहीं आएगा। पिछले 7 साल में अगर वो एक बार भी इंडिया नहीं आया, मतलब वो आने वाले टाइम में भी इंडिया नहीं आएगा, तो ऐसे लोगों की भी सिटीजनशिप को गवर्नमेंट खत्म कर देती है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे किसी भी आदमी को इंडिया में सिटीजनशिप मिल सकती है, या वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे किसी भी इंडियन की सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है या छीनी जा सकती है। ये सारे तरीके हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। इसको एक बार आप अपनी बुक खोल के लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी हम आपको समझा चुके हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।